बहुत बहुत साल पहले, जब हिमालय की चोटियां और भी नुकीली थीं और बादल जैसे उनकी दोस्ती की आगोश में लिपटे रहते थे, तब उस शांत गंभीर पर्वतमाला की गोद में, जहां हरी भरी घाटियां क्षितिज तक फैली हुई थीं, मायापुर गांव एक स्वप्निल चित्र की तरह बसा हुआ था। घाटी के हृदय से एक पवित्र नदी बहती थी, चंद्रभागा। उसका जल इतना स्फटिक जैसा स्वच्छ था कि नदी के तल के हर कंकड़, हर छोटी मछली स्पष्ट दिखाई देती थी। और जब सुबह की पहली सूरज की किरणें उस जल पर पड़ती थीं, तो वह ऐसे चमकता था जैसे हजारों हीरे के टुकड़े एक साथ चमक रहे हों। मायापुर के लोग ठीक अपनी चारों ओर की प्रकृति की तरह सरल, शांत और एक दूसरे के प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाले थे। उनका जीवन प्रकृति के सनातन नियमों से बंधा हुआ था। वसंत में जब नए पत्ते उगते थे, तो वे नई फसल के सपने देखते थे। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी में जब धरती फट जाती थी, तो वे धैर्यपूर्वक वर्षा की प्रतीक्षा करते थे। वर्षा के जल से जब मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, तो वे नए सिरे से जीवन शुरू करने की आशा करते थे। और हेमंत के सुनहरे धान से जब खलिहान भर जाते थे, तो उनके चेहरे पर एक असीम आनंद दिखाई देता था। इसी मायापुर गांव में एक अति साधारण परिवार में अरुण का जन्म हुआ था। उसके पिता देवेंद्र एक अथक परिश्रमी किसान थे, जो अपनी थोड़ी सी जमीन पर अथक परिश्रम करके सोने जैसी फसल उगाते थे। माँ मालती एक शांत और स्नेहमयी महिला थीं, जिनके हाथों के स्पर्श से घर के हर कोने में शांति और ममता का एहसास होता था। बचपन से ही अरुण अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां उसके हमउम्र लड़के झुंड बनाकर शोरगुल करते हुए खेलते थे, वहीं अरुण प्रकृति की नीरवता में एक गहरी शांति पाता था। वह घंटों जंगल की गहराई में खो जाता था, पुराने विशाल बरगद के पेड़ की जड़ पर टिका रहता था और आकाश की ओर टकटकी लगाए देखता रहता था, जैसे तारों की कोई गुप्त बात सुनने की कोशिश कर रहा हो। नदी के किनारे बैठकर वह पानी के निरंतर बहते हुए प्रवाह को देखता था और मन ही मन अपनी भावनाओं को उस अनंत प्रवाह के साथ मिला देता था, जैसे उसका छोटा सा मन भी उस शाश्वत धारा का हिस्सा हो। अरुण धीरे धीरे प्रकृति की एक रहस्यमय भाषा समझने लगा। उसे ऐसा लगता था जैसे हवा उसके कानों में कोई न कोई गुप्त संदेश कर रही हो। जंगल के पुराने पेड़ों की पत्तियां जैसे अपने लंबे जीवन के अनुभव उसके साथ साझा कर रही हों, और जंगल के पशु पक्षी अपनी ही भाषा में उससे बातचीत कर रहे हों। फूल की पंखुड़ियों का सूक्ष्म रंग, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का मीठा गाना, सब कुछ उसके लिए एक सार्थक संकेत करता था, एक नीरव संवाद जिसे केवल अरुण ही समझ सकता था। इस अद्भुत क्षमता ने अरुण को गांव के अन्य बच्चों के लिए थोड़ा रहस्यमय बना दिया था। वे उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, शायद थोड़ी दूरी भी बनाए रखते थे, क्योंकि उनके लिए अरुण की यह विशेषता एक अज्ञात विस्मय, एक अछूता संसार था। एक दिन जब अरुण किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था, मायापुर में एक वृद्ध आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक फैली हुई थी, उनकी आंखें तीखी लेकिन शांत थीं, जैसे कई युगों का ज्ञान उनमें स्थिर हो गया हो। और उनके हाथ में एक स्टाफ था, प्राचीन चिकनी लकड़ी का बना, जिसके शीर्ष पर रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड का कोई गुप्त रहस्य वहां लिखा हो। गांव के लोगों को पता चला कि वे एक जादूगर हैं, जिनका नाम रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष ने कई देशों की यात्रा की थी, ज्ञान की खोज में पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमे थे। दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों और रहस्यमय रेगिस्तानों को उन्होंने पार किया था और कई गुप्त और अद्भुत विद्याएं अर्जित की थीं। मायापुर का निर्जन और शांत वातावरण उनकी लंबी यात्रा की थकान को दूर करेगा, यह सोचकर उन्होंने गांव के किनारे कई वर्षों से परित्यक्त एक पुराने मंदिर में आश्रय लिया। मंदिर समय की धूल से मलिन हो गया था, लेकिन रुद्राक्ष के आगमन से जैसे उसकी पुरानी चमक धीरे धीरे लौटने लगी, जैसे एक अनुभवी ज्ञानी की उपस्थिति से वह स्थान भी पवित्र हो गया हो। अरुण की विशेष क्षमताओं की बात बहुत जल्द रुद्राक्ष के कानों तक पहुंची।
एक अनुभवी और ज्ञानी जादूगर के रूप में रुद्राक्ष समझ गए थे कि इस शांत हर चेहरे वाले लड़के के भीतर असाधारण कुछ सुप्त प्रतिभा छिपी हुई है, जो शायद सही मार्गदर्शन मिलने पर एक विशाल शक्ति में बदल सकती है। एक दिन उन्होंने गांव के मुखिया के माध्यम से अरुण को बुलवाया। अरुण पहले थोड़ा डर गया था। इतने प्रसिद्ध ज्ञानी जादूगर के सामने वह कैसे बात करेगा, यह सोचकर उसका छोटा सा दिल डर से कांप रहा था। लेकिन जब उसने रुद्राक्ष का शांत और स्नेहमय चेहरा देखा, उनकी आंखों की गहराई ने जैसे अरुण के भीतर के सभी संकोच को दूर कर दिया। रुद्राक्ष की दृष्टि तेज थी, जैसे वे अरुण के हृदय की गहराई में छिपे सभी रहस्य, सभी संभावनाओं को देख रहे हों। रुद्राक्ष ने अरुण को जादू की प्रारंभिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। शुरू में अरुण थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि जादू उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी, एक अछूता रहस्य। लेकिन रुद्राक्ष के धैर्य, उनके स्नेहमय व्यवहार और ज्ञान के प्रति अगाध श्रद्धा ने अरुण को बहुत जल्द आकर्षित कर लिया। प्रकृति के साथ उसके जन्मजात संबंध ने उसे विभिन्न मंत्रों और तकनीकों को बहुत आसानी से सीखने में मदद की। रुद्राक्ष आश्चर्य से देखते थे, अरुण जैसे जादू को केवल याद नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी भीतरी किसी गहरी भावना से उसे महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा उस प्राचीन ज्ञान के साथ एकाकार हो रही हो। कई साल तेजी से बीत गए। अरुण रुद्राक्ष का एक अत्यंत प्रिय और होनहार शिष्य बन गया। वे घंटों एक साथ बिताते थे। रुद्राक्ष उसे न केवल जादू का सैद्धांतिक ज्ञान देते थे, बल्कि व्यावहारिक रूप से विभिन्न प्रयोग भी सिखाते थे। अरुण मामूली पानी पर हाथ रखते ही उसे स्थिर कर सकता था। उसके हाथ के इशारे से शांत हवा भी तेज गति से बहने लगती थी, और उसकी उंगलियों के पोरों से विभिन्न रंगों की रोशनी निकलती थी, जो मायापुर के शांत आकाश को एक जादुई रंग में रंग देती थी। रुद्राक्ष ने उसे सिखाया था कि प्रकृति के 5 मूल तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जादू में कैसे उपयोग किया जाता है, उनकी शक्ति को अपने नियंत्रण में कैसे लाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो रुद्राक्ष ने उसे दी थी, वह थी जादू की शक्ति का सही उपयोग। वे बार बार कहते थे, इस शक्ति का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमेशा कमजोर और असहाय लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, जैसे जादू दूसरों के दुख को दूर करने का एक माध्यम हो। एक दिन एक शांत पूर्णिमा की रात, जब तारों से भरा आकाश मायापुर को एक स्वप्निल प्रकाश से प्रकाशित कर रहा था, रुद्राक्ष ने अरुण को बुलाया और कहा, वत्स, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। मेरे पास जो कुछ ज्ञान था, जो कुछ अनुभव था, मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम्हारे अपने रास्ते पर चलने का समय आ गया है। अरुण का मन उदास हो गया। उसने कहा, गुरुजी, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? रुद्राक्ष मंद मंद हंसे और कहा, मेरी यात्रा समाप्त हो गई है वत्स। मेरी ज्ञान की रोशनी तुम्हें मिल गई है, अब तुम्हें अपनी रोशनी से प्रकाशित होने की बारी है। याद रखना, जादू केवल अलौकिक शक्ति नहीं है, यह एक पवित्र जिम्मेदारी है। हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना। बात पूरी होते ही रुद्राक्ष धीरे धीरे विलीन हो गए, जैसे पूर्णिमा के चांद की रोशनी में उनका नश्वर शरीर मिल गया। वे अपनी अमूल्य शिक्षा और अरुण के हृदय में एक गहरा शून्य छोड़ गए। गांव के लोगों का मानना था कि रुद्राक्ष ने अपना सांसारिक कार्य समाप्त कर लिया है और वे अपनी रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा पर वापस चले गए हैं, जहां नश्वर शरीर का बंधन नहीं है, जहां ज्ञान अनंत रूप में विराजमान है। अरुण अकेला हो गया। उसके जीवन में एक गहरा शून्य पैदा हो गया, लेकिन रुद्राक्ष का हर उपदेश उसके हृदय में गहराई से समा गया था, जैसे कोई पवित्र मंत्र उसके अंतःकरण में खुदा हो। वह मायापुर लौट आया और अपनी अर्जित विद्या से गांव के लोगों की सेवा करने लगा। किसी के खेत में यदि लंबे समय तक वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था,
तो अरुण अपनी जादुई क्षमताओं के माध्यम से बादल बुलाता था और प्यासी धरती को शीतल जल से भर देता था। यदि किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति होता था तो अरुण अपने स्पर्श और मंत्रों से उन्हें ठीक कर देता था। धीरे धीरे अरुण न केवल मायापुर का बल्कि आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी एक देवदूत की तरह बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर देशों से अपने बीमार प्रियजनों को लेकर उसका आशीर्वाद और सहायता प्राप्त करने के लिए आने लगे। लेकिन दुनिया में जैसे अच्छे दयालु लोग होते हैं, वैसे ही बुरे द्वेषपूर्ण लोगों की संख्या भी कम नहीं होती। दूर देश में अंधकार और द्वेष से भरे एक राज्य पर कालांतक नाम का एक भयानक जादूगर शासन करता था। वह काले जादू का उपासक था, अंधकार जगत की शक्तियों की आराधना करता था और उसका एकमात्र लक्ष्य पूरी दुनिया पर अपना अंधेरा साम्राज्य स्थापित करना था। जब कालांतक ने अरुण की ख्याति और उसकी शक्ति के बारे में सुना तो वह ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, यह युवा जादूगर भविष्य में उसके रास्ते में एक बड़ी बाधा बन सकता है। उसके मन में अरुण के प्रति द्वेष की आग जलने लगी। वह द्वेष धीरे धीरे एक भयानक क्रोध में बदल गया। एक दिन कालांतक ने अपने भयानक काले जादू का उपयोग करके मायापुर पर एक सर्वनाशकारी तूफान पैदा कर दिया। आकाश काले बादलों से ढक गया, लगातार भयानक बिजली चमकने लगी और तेज बारिश से गांव के घर डूबने लगे। चंद्रभागा नदी का पानी उफान मारकर गांव की ओर बढ़ने लगा, जैसे एक सर्वग्राही लहर सब कुछ निगल लेगी। मायापुर के शांतिप्रिय लोग डर से बेहाल हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रकृति के इस रौद्र रूप का कारण क्या है। लेकिन अरुण जानता था, इसके पीछे उस भयानक जादूगर कालांतक के काले हाथों का स्पर्श है, उसका द्वेषपूर्ण अभिशाप। अरुण ने ग्रामीणों को साहस दिलाया। उसने उनसे डरने को मना किया और कालांतक का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा। अरुण ने रुद्राक्ष द्वारा सिखाए गए शक्तिशाली मंत्रों को याद किया। उसने अपनी भीतरी सारी शक्ति को एकत्रित किया और प्रकृति के 4 तत्वों जल, वायु, प्रकाश और पृथ्वी को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। अरुण के प्रकाश का जादू, जो उसने रुद्राक्ष से सीखा था, और प्रकृति की शांत लेकिन शक्तिशाली शक्ति कालांतक की अंधेरी और विनाशकारी शक्ति से टकराने लगी। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। आकाश चीरकर रोशनी की चमक और काले धुएं के बादल उठने लगे। अरुण द्वारा बनाई गई बिजली की दीवार कालांतक द्वारा फेंकी गई काली आग के गोलों को रोक रही थी। लेकिन कालांतक की शक्ति असीम थी। उसका काला जादू जैसे धीरे धीरे अरुण को निगलने को उद्यत हो रहा था। उसका द्वेष जैसे एक काले बादल की तरह अरुण को घेर रहा था। अरुण समझ रहा था, कालांतक का द्वेष और अंधेरी शक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसका काला जादू जैसे एक गहरा खाई है जो सब कुछ निगलने को तैयार है। ठीक उसी संकटपूर्ण क्षण में रुद्राक्ष द्वारा सिखाया गया एक गुप्त मंत्र अरुण को याद आया, आत्मत्याग का मंत्र। यह मंत्र सबसे शक्तिशाली था, लेकिन इसके प्रयोग के लिए अपनी सारी शक्ति समर्पित करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि जीवन भी खतरे में पड़ सकता था। अरुण एक पल के लिए हिचकिचाया। एक तरफ उसके गांव के असहाय लोगों का जीवन था, जिनकी उसने रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरी तरफ उसका अपना जीवन था, जिसे वह अभी भी कई महान कार्यों के लिए उपयोग कर सकता था। लेकिन रुद्राक्ष की वह अनमोल शिक्षा उसके मन में दृढ़ता से बैठी हुई थी। अपने जीवन को तुच्छ मानकर भी विपन्न लोगों की सेवा करना ही एक सच्चे जादूगर का प्रमुख धर्म है। अरुण ने दृढ़ संकल्प लिया। उसने गहरी सांस ली और उस आत्मत्याग के मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसके शरीर से एक तीव्र, उज्ज्वल प्रकाश निकला, जिसने धीरे धीरे कालांतक की अंधेरी शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। कालांतक चीख उठा। उसका काला जादू जैसे उस पवित्र प्रकाश की गर्मी से कमजोर पड़ गया। उसका सारा द्वेष और अंधेरी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई।
अंत में एक भयानक विस्फोट के साथ कालांतक का अस्तित्व मिट गया। तूफान थम गया, आकाश फिर से साफ हो गया और मायापुर के लोगों ने देखा कि अरुण जमीन पर पड़ा है, बेहोश। गांव के लोग दौड़े आए। उन्होंने देखा कि अरुण कमजोर पड़ गया है, उसका शरीर सुस्त है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत और तृप्ति की मुस्कान है। उसके आत्मत्याग के बदले में उनका गांव एक निश्चित विनाश से बच गया था। उन्होंने परम स्नेह से अरुण की देखभाल की। दिन-रात वे उसके पास जागते रहे, उनके सामूहिक प्रेम और प्रार्थना में जैसे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी। अंततः उनकी अथक सेवा और प्रेम से धीरे धीरे अरुण फिर से स्वस्थ हो गया। उस दिन से अरुण न केवल मायापुर का बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान जादूगर और उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाने लगा। उसका आत्मत्याग और असीम शक्ति लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। अरुण समझ गया था कि सच्चा जादू केवल अलौकिक शक्ति दिखाना नहीं है, बल्कि उस शक्ति से निस्वार्थ भाव से विपन्न लोगों की सेवा करना ही एक जादूगर का असली काम है। और इस तरह एक साधारण युवक, प्रकृति का मित्र, एक महान जादूगर, मायापुर का रक्षक और मानव जाति की आशा बन गया। उसकी कहानी आज भी मायापुर के पहाड़ों और घाटियों में गूंजती है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में साहस और त्याग के बीज बोती है। चंद्रभागा नदी की कलकल ध्वनि में जैसे आज भी उस महान जादूगर की महिमा का गान होता है।